तेरा राजा रोड तेरी दावत ने 10वीं जीत मारा मैं चक्कर खा गया रे। ओहो यवाड़ा आ गया रे, लोगो पड़ा रे जमी पे बन जा। अपना विचार अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोई की राम राम। आज हमारे साथ वर्तमान समय के रागनी जगत के एक बेहद शानदार रागनी गायक भाई अमित मलिक, और आज भाई अमित मलिक तय उनकी रागनी जगत के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो भाई अमित मलिक हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भाई नमस्कार बिट्टू भाई, आपका चैनल देखने वालों का, अपना विचार चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित मलिक व साथियों की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। तो अमित भाई सब तो पहला सवाल सिलसिला चालू करे तो आप 2 लाइन सुना दो एक रागनी की, किसी भी रागनी की, चाहे वो सुना दो भगत सिंह, वो सुखदेव राजगुरु भगत सिंह सतलुज के किनारे जला दिए, जो थे उनके साथ वे न्यारे न्यारे जला दिए। देखिए भाई, उन वीरों का तो जितना भी जिक्र करे बिट्टू भाई उतना ही कम है, और ये भाव भी बहुत रागनी है और सोचना भी चाहिए। मैं इसकी लाइन आपको सुना देता हूँ। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। रजो उनकी ओर में बोले थे कर न्यारे न्यारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। कैसे कैसे जलाई, वो क्या क्या सामग्री थी वहाँ बताइए भाई साहब। लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था। हो लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था। नहीं अगर दगरगी गोला था, नहीं अगर दगरगी गोला था। बिन मंत्र विचारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। तो यह थी भाई साहब, रंग आप बता दियो, रंग थारे पर छोड़ दिया कमेंट करके। तो सवाल का सिलसिला स्टार्ट करें। सबसे पहले अमित भाई गांव गवांड जिला तहसील के बारे में बता दो। देखिए भाई, मेरा गांव है पुख्तला, और गवांड के गांव सरडाना में भी दादा गालम वाले की पवित्र सतली पर हम बैठे हुए हैं। ये कोई संयोग है, आप भी इधर से आए हो, मैं भी इधर से आया हूँ। तो भाई काफ़ी दिन से तो भाई से फ़ोन पर बात चल भी रही थी और संयोग नहीं बन पा रहा था। संयोग तो एक ट्रेजेडी बहुत बड़ी हमारे रागनी जगत में भी हो चुकी थी, आपको पता है। उस कारण भी ये इंटरव्यू आपका डिले हो गया, लेकिन इस दुख के समय में हम भाई के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। मेरा गांव पुख्तला भाई ज़िला सोनीपत में है, अपना रेजिडेंस इसराना है पानीपत ज़िले में, और भाई गुआंड सरडाना है, तेवड़ी है, बजाना है, सारे अपना ये गुआंड है भाई। तकरीबन बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत प्यार देते हैं लोग। अमित भाई गाने का शौक कैसे लगा? भाई गाने के शौक के बारे में बिट्टू शुरू से ही सोचूंगा मैं। अच्छा भाई, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, क्योंकि वो बग्गी पर बैठे होंगे ना, और उसने बजा दिया करता नू। अच्छा।
दन 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 वहाँ से। और मैं मेरे मामा जी का जा रहा था राजकृष्ण की रागनी कृष्ण सुदामा का किस्सा, अच्छा भाई साहब। और उसमें कृष्ण जन्म का किस्सा शुरू में चला हुआ, यशोदा तेरा लाल मन पीटना पड़े। अच्छा भाई और जब उसमें वो गढ़वे की धुन आ करती ना नु दन 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 दन, वो बस वो बोले जा करता साहब। मैं। अच्छा भाई साहब। वहाँ से बस शौक लगा टीप का कुछ भी ला ले आज दातार नहीं यहाँ तक पहुँचा रखे। अच्छा भाई साहब। भाई साहब आप जब स्टार्ट में बचपन में गान लग गए, या फिर आपने पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम जो 5-10 आदमियों के अंदर करे हो, कंपटीशन नहीं वैसे नहीं सुनाते 5-10 आदमियों के अंदर, तो वो के बारे में बताओ। और वहाँ आता है जनता का क्या रिएक्शन था आपके प्रति जिन भाइयों ने? मेरे गांव के पास हमारा गांव है जो है सोनीपत का बिल्कुल लास्ट गांव है। हाँ भाई साहब। वहाँ से पानीपत के गांव शुरू हो जाते हैं, काकोदा चमराड़ा। हाँ चमराड़ा में भी हाल में भी भाई जितेंद्र सरपंच है मेरे बहुत अच्छे मित्र। वो भाई साथी शुरू में शुरू हुए ना, हाँ। तो कुल्लू में प्रोग्राम कर देंगे। अच्छा भाई साहब। मतलब सुन चेती मतलब था भाई, कुछ भी हो अपना रिहर्सल हो चाहे कुछ भी हो। तो भाई शुरुआत वहाँ से, और सबसे बड़ी शुरुआत भारत विकास परिषद की तरफ से श्यामड़ी गांव में प्रोग्राम था। अच्छा भाई साहब। तो मेरे गांव से चाचा जी हैं पंडित जी सुदेश शर्मा, अच्छा भाई। पंडित मुकेश शर्मा, मेरे ताऊ जी के लड़के भाई सोनू, एक बहुत अच्छे हमारे चाचा जी विजय शर्मा, वो भगवान को प्यारे हो गए। तो इनका टोल था भाई, ये बेनू माले मैंने बालक की तरिया ठट्ठा घुमाए जा कर दे ट्रैक्टर में, कदे मोटरसाइकिल पे, ऑर्डर अग्नि है ऑर्डर चाल। तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है इनका। अमित भाई आपके साथ में अपना ये साथी भाई बैठा है, ये भाई आपके साथ में कई बार देखा है, काफी प्रोग्राम में भी देखा है। तो ये भाई साहब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कौन है ये भाई साहब? थोड़ा बताओ। ये भाई साहब है चांद भाई, मेरा फोन नंबर भी नाम है। तो भाई ये मेरे बड़े भाई, वो मैं जब हम जाया करते तो इनके पास थी ओमनी गाड़ी, और भाई गुड़गांव, डुम्मा, चरखी दादरी, बरवाड़ा, दूर दूर के प्रोग्राम की भाई शुरू में चले जाते हैं ऐसे ही, बगैर बुलाए भी गए भाई। मेहनत करनी थी, नाम जनाना था। तो भाई प्रोग्रामों में जाते भाई साहब 3-3, 3.5 हज़ार रुपया तेल लग जाता। कब देवी आन करनू नहीं कही भाई साहब मेरे इतने पैसे बाकी नहीं है। तो भाई इनका पैर से धन्यवाद है बिल्कुल। और परमात्मा ने इसको भी तरक्की दी भाई, फिर इन जाए लोली स्कॉर्पियो ले रहा है भाई साहब इधर तो भाई साहब देखो जहाँ पर क्या बात, जहाँ पर भाई साहब विश्वास होता है ना, और जहाँ पे बेईमानी ना हो, जहाँ पे ईमानदारी होगी दोनों तरफ, तो वहाँ पक्की बात है, वहाँ बोला जड़ा पतिव्रता नारी औरत तो नहीं जाएंगे। अरे बिल्कुल, ये तो दादा की रागनी उस तरीके से है, कहने का मतलब जहाँ पे प्यार हो, प्रेम हो भाई, हम लालच की भावना ना हो, बेदातार खुले दिल से दे। और ये मेरे भाई है नार भाई काड़ा, ये भी सरगम से बहुत अच्छे साथी। वही बात कर, ये साथी बच्ची हो रही है सच्चाई तो यह है, देख सभी साथी तो बहुत खुशी होती है भाई। तो भाई साहब आपका रागनी जगत में गुरु कौन रहा? मेरे रागनी जगत में गुरु मेरे गुरुजी श्री सुभाष बोर गांव से, जो रोहतक में पड़ता है, वहाँ मेरी गुरु सतली है। और भाई साहब आपका रागनी जगत में आने के बाद पहला कंपटीशन अमित भाई? पहला कंपटीशन भाई तकरीबन तो मैंने बताया, जैसे बचपन में तो भारत विकास परिषद की तरफ से मैं श्यामड़ी में लड़ा, और वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, बहुत गौरव की अनुभूति होती है। फिर ब्लॉक स्तर पे भी, मार्केट के हिसाब से मेरा सबसे पहला कंपटीशन रोहतक यूनिवर्सिटी में। अच्छा भाई साहब, वहाँ से शुरुआत हुई। किस साल में है कुछ याद भाई साहब? साल दवाई कम से कम लगाओ आप, कम से कम भी 12 या 15 साल के बीच की बात होगी कम से कम, इतनी तो होगी कम से कम 9-10 के आसपास। हाँ बिल्कुल, 9-10 से भी पहले लगाओ आप। हाँ। 8 या 9 की बात है ये। वहाँ से अमित भाई आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली रागनी? भाई मेरी रागनी तकरीबन
भगत सिंह का किस्सा ज़्यादा लोग सुनते हैं। ज़्यादा। तो उसमें आज़ाद भाई की रागनी है, थर थर काँपे थे अंग्रेज बाजे छोड़ के कुर्सी में शेर वो जब ललकार्या रहे, जब भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रहे। फिर शुरू में जैसे दादा लक्ष्मी चंद की राजा रोड तेरी दावत ने तस्वीर जीत हमारा, ये भी बहुत जहाँ भी जाते भाई राजा रोड वाली, जहाँ भी जाते भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा। तो इस तरह फिर अब ये जैसे शुरू में सुनाई सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, ये तो कहीं पर चले जाओ लास्ट में भी कई साथी ऐसे कहते भाई साहब वो सुना के और जब स्टेज का समापन करना। तो अमित भाई अपने बहुत सारे राइटर हुए, जैसे दादा जाट मेहर सिंह, दादा पंडित लक्ष्मी चंद, दादा मंगेराम जी, मुंशी राम जाडली, आजाद खांडा खेड़ी, बाजे भगत, न जाने इस हरियाणा पावन धरती से कितने महान लेखक निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सबसे ज़्यादा किसको गाया, अगर आपसे पूछा जाए तो? भाई मैं गा तो पाया हूँ अभी तक ज़्यादातर दादा मांगेराम को। अच्छा। ज़्यादातर क्योंकि उनकी जो बस ये लगा लो उनकी रागनी जो है थोड़ी याद हो जाए, यही कारण है। लेकिन मेरी इच्छा है, अभी कार्य चल भी रहा है, अब दादा मेहर सिंह के ऊपर शोध कर रहे हैं और उनकी रागनियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग नहीं सुन पाए, जो किसी कारणवश रहेगी, चाहे कुछ भी कारण रहा उसका, तो भाई हम दादा मेहर सिंह को अभी ज़्यादा बढ़ावा देंगे इसे। और रही बात सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद, वे राष्ट्र कवि श्री दयाचंद, जैसे आपने बताया मुंशी राम जी, ऐसे पर मेरे लिए सभी कवि समान हैं। किसी की अच्छी बात चाहे किसी की भी हो, चाहे 6 साल के लड़के ने बना रखी हो बात, मेरे लिए वो बात सर्वप्रिय है और जब भी समय में लगा मैं उसका प्रचार करूँ। भाई साहब आपने किन किन महिला गायकों के साथ गाया, लेडीज गायक, अपनी लेडीज सिंगर? लेडीज़ में पशु जी के साथ गाया। अच्छा भाई। सरिता जी के साथ गाया और राकेश शोराण जी के साथ गाया, मीनू चौधरी के साथ भी गाया और भी एक दो और कोई होगा, प्रोग्राम ज़्यादा रहे हैं तकरीबन, शुरू में गाया तकरीबन। भाई साहब एक सवाल और आया है, कुछ कलाकार को है कि लेडीज सिंगर के साथ नहीं गाना चाहिए, मान ले कुछ ओछी बात कही जाओ भाई, अगली बना कही जाओ, उसका मारे पाए कही जाओ, तो आप इस बात तक कितने सहमत हो? क्योंकि भाई साहब ज़रूरी नहीं कि जो अपनी लेडीज सिंगर है वे अच्छा गाती हो, बढ़िया भी गा सका है, और बहुत सारे सिंगर ने बहुत बढ़िया गाया भी है। और भाई अगर अच्छी बात की बात करी जाता है, कुछ हमारे इसे कलाकार भी हो जिनने बतेरी अच्छी बात कही है, तो आपका इस नज़रिए तक क्या कहना भाई साहब? देखिए भाई, अच्छा कर्म तो चाहे कोई आदमी करो या औरत करो, और रही बात स्त्री की, तो स्त्री से इंसान जन्म लेता है, वो भी हमारी माँ है, स्त्री से ही गति है, स्त्री से ही मृतलोक में इंसान आता है, माँ का बहुत बड़ा दर्जा है। और रही बात स्त्री के साथ गाने की, अब डिपेंड ये करता है वो स्त्री गाती कैसी है। अब लता मंगेशकर गा रही है, बिल्कुल सारा देश उसको लता दी, उसको बहन की नज़र, वो सरस्वती पुत्री है, बस साक्षात्कार सरस्वती। तो ऐसा सौभाग्य कभी जिंदगी में आए तो भाई मैं तो नहीं चुकूंगा, मैं तो बाज के चरण पकड़ेगा, टेक भी बोल दूं उसका, वो भी मेरे लिए सौभाग्य है। इसमें सिर्फ एक बात है, देखिए राड से बाढ़ बली बुजुर्ग का आग्रह, कंट्रोल नहीं हो एक अलग बात है, नहीं तो अच्छी रागनी जैसे भगत सिंह की रागनी है, तेरी आँखें में पानी आ गया नू तने देख डरू मैं, काम डरन का नाम मेरी माता जी ऊँचाए मरू मैं। गोपी चंद की रागनी है, तड़ा खड़ा गुरु के मारा चढ़ जा जीने पर के, एक मुट्ठी मैंने भिक्षा चाहिए दे जा तड़ा उतर गया, पूर्ण मुल की ऊपरा तली गई है ये रंज। तो बात कहने की ये है कि अच्छी गाओ और उसका एक दायरा हो, एक मर्यादा हो, ये नहीं कि भाई प्रीति चौधरी है, प्रियंका चौधरी है, 1-1 लाख रुपए प्रोग्राम गा लेती हैं और अच्छी रागनियाँ गाती हैं। तो यहीं से समाज जो अपनी लाइन जो है भाई बिट्टू भाई वो बनानी पड़ती है, और जिसकी जैसी बन जाती है ना उसको फिर कोई मिटा नहीं सकता। तो मेरा मानना ये है भाई, स्त्री पूजनीय है, ये अपने विचार हैं भाई, किसी के दृढ़ विचार है कोई ना गाओ तो ना गाओ, नहीं तो हमारे सामने देखो अगर आज भी आए लेकिन गाने वाली अच्छी हो।
अच्छा सभ्य बात हो, उसका सभ्य चरित्र हो, उसका समाज में भी चलन फिर ऐसा हो, इस तरह से। तो अमित भाई, आपने काफ़ी कंपटीशन कर लिए, जो हमारे नए रागनी कलाकार है या जो हमारी रागनिक संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करा जाए? क्योंकि धीरे धीरे रागनी प्रेमियों की संख्या शायद घट रही है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं जिस भी कलाकार द्वारा फ़ोन करूँ हूँ वो नुआ भाई मैं प्रोग्राम में है, फलाने दिन का प्रोग्राम है, तो मैं यह बात कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह बात उठती है। तो इसके लिए क्या करा जाए कि भाई यह संख्या बढ़े? देखिए भाई बिट्टू भाई, आप अभी साक्षात्कार ले रहे हो, आपकी व्यूज बता देते हैं। मैं शीशा अगर मुख दिखा देता है तो उससे भागना भी नहीं चाहिए। देखो फर्क तो पड़ा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा अभी फ़ोन उठा मैं प्रोग्राम में हूँ, उसका कारण है जो कलाकार काम करेगा ना, मेरी नज़र में वो कभी भी ठाली नहीं रहता। भाई हम तो रहे नहीं, जितना हमने कराया है उससे भी दातार ने ज़्यादा दिया है, और मेरे को तो मैं मतलब अगर नहीं मिला तो मेरी कमी है, मैं इसको कबूल करता हूँ। जो मेरे में कमी है वो ठीक हो जाएगी जब दातार और भी गणा दे देगा। तो रही बात इसमें सुधार करने की, थोड़े दिन पहले भाई पवन मलिक जी आए थे, मैंने उनसे भी चर्चा की थी। अभी सरकार लेवल पर प्रोग्राम चल रहे हैं भाई साहब, और हरियाणा में कितने हजार गांव हो जाए, लगभग 62 हजारों गांव हो जाए, 6200 मेरे क्षेत्र में सोनीपत जिले में लगा लो, आप पानीपत जिले में लगा लो, दोनों सटे हुए हैं। यहाँ के जो मुख्य कलाकार हैं इस एरिए के, मेरा तो मानना ये है उन तो एक के काम दे दे, 3 महीना में काम भी नहीं निपटे। 3 महीना का काम पक्का हो गया, बिल्कुल। और सरकार खर्चा दे रही है। एक एक गांव में एक एक प्रोग्राम करो, उनको स्पेशल बोलिया जाए, संस्कृति से बाहर बात नहीं होगी, और जो बात सिखाई जाओगी समाज देखना होगा। और रही बात कम संख्या होने की, भाई कुछ कारण देखो, डिजिटल भी कारण है इसका। ये 2 दिन पहले यहाँ दादम गालमाड़े की स्थली पर प्रोग्राम था, श्रोता कम थे, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इनाम रूप में भी गांव ने बहुत इज्जत करी और अच्छा गाना सुना। तो मेरा मतलब कहने का ये है, अगर संख्या कम हुई है ना, जैसे कोई आदमी घर से चल रहा है, भाई फलाना आ रहा है, अरे तड़के बिट्टू ना डाल देगा यार इसने, थोड़ी और यूट्यूब पर आ जाए फिर देख, ये भी थोड़ा काम रहा है इस चीज़ का। हाँ देखो भाई साहब, जो अपने पुराने राइटर थे उन्होंने बहुत सारे किस्से लिखे, अच्छी बात लिखी, ज्ञानवर्धक बातें लिखी। जो अपने नए लेखक हैं रागनी जगत के, उनने किस तरह की रागनी लिखनी चाहिए? भाई नए लेखक देखो है तो उम्र में बड़े, मेरे बहुत आदरणीय हैं भाई सुखबीर बड़बिया, उन्होंने बहुत अच्छी रागनी बनाई। सारा कुणबा सुने गीत इसे घर घर में बजवा दूंगा, हरियाणा तो बेशर्मी ने बिल्कुल बाहर भगा दूंगा। 2 बाण बेटी की कदर करे, संस्कार भरूं से छोरिया में, नशे पता न छोड़ दियो वह कुछ ना दरिया डठोरिया में। घने घरा का नाश हो लिया पल की झूठी बोरा में, माँ के दौरा बैठ पिया करो भर दूध कटोरिया। दुनिया की मैं हमारी संस्कृति का बजता बगल दिखा दूंगा, हरियाणा तो बेशर्मी ने बिल्कुल बाहर भगा दूंगा। एक तो ये लिखी जा। अच्छा भाई। और एक आपको देखो भाई, मैं मेरी आदत भी है, और आदत क्या, ये मेरे जो सीनियर भाई हैं आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी, बड़े भाई नरेंद्र दंगी, ये उनके संस्कारों से, उनके आशीर्वाद से चीज़ सीखी भी। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो जहाँ पर लग रहा है ठीक है भाई, उसको आनंद आता होगा बस वहाँ। सिर्फ ये है एक चयन हमें करना होता है, चयन करना चाहिए इंसान को। चयन जो हमारा वो ठीक हो, ऐसा हो जिससे समाज में लज्जा ना आए, चलती आना बस, सिर ना झुके थोड़ा। तो ऐसी लिखाई ज़रूरी करनी चाहिए। जो कवि होता है, जो कलाकार होता है, उस समय सटेज का राजा होता है, उस एक को सुन रहे होते, एक के पास माइक, तो अगर वो गलत कोई प्रचार देगा तो उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा जो योगदान है वो समाज को बनाने में हो, न कि गिराने में। अमित भाई, आपके अनुसार रागनी की क्या परिभाषा है?
क्योंकि रागनी जगत की एक परिभाषा लेनी चाहिए। मेरे तो ये सवाल है कि रे कलाकार तो वो पूछू उसने रागनी को क्या समझा, तो आपके अनुसार रागनी क्या चीज़ है भाई साहब? रागनी की परिभाषा मेरी नज़र में, मेरे विचार में, जो आदमी को संगीत में मंत्रमुग्ध करते हुए और उसको ज़िंदगी जीने का सलीका दे, वो रागनी है। न कि सिर्फ आनंद आनंद आए और उसका जो चलन है या उसका जो प्रभाव है वो किस तरफ घूम रहा है, मेरी नज़र में वो रागनी नहीं। रागनी वो है जो अच्छा तो उसका संगीत के साथ तो मंत्रमुग्ध वो है ही, लेकिन उसका प्रभाव भी अच्छा ही होना चाहिए। अमित भाई, रंग काट के बारे में आपका क्या कहना है? रंग काट और असली रंग काट दोनों के बारे में। रंग काट के बारे में तो आपने बता भाई, मेरी नज़र में तो वो एक गाना अच्छा है, जोर लगा कर सुना दो, पब्लिक का समझ में आना चाहिए। और अस्त्र शस्त्र तो भाई सभी के पास है, कोई ब्रह्मास्त्र ले रहा है, कोई अर्जुन वाली है भाई, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई इंद्र ले रहा है, कोई ब्रह्मा तो मांग रहा है, कोई शिवजी तो मांग रहा है। तो किसी के पास किसी काट, लेकिन उसमें क्या है, एक ने कर दिया दूसरे ने आया नहीं, तो उसके जो बीच का समय फिर वो लगा लो, क्या रहा, सारा रात टक 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 रहे हैं, तड़की कुछ रिजल्ट नहीं आता। अरे 2-3 बढ़िया बढ़िया कलाकार बुला के बातें जोड़े ट्यूटन दे हैं, हाँ मजा भाई किस्सा की बात है, या फिर किस्से तो भी बाहर सामाजिक हो, मतलब नहीं हो भाई, आनो पूरा होना चाहिए, पिट्टा भरना चाहिए मानस का, मेरी नज़र में तो ये है। अच्छा अमित भाई, तो अमित भाई रंग काट में कई बार ऐसा देखा जा है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार ने नीचा दिखाने लाग गया है, तो ऊँधा भाईचारा दिखावा था, फिर ऐसी नौबत क्यों आवा है? क्योंकि हार जीत भी अलग चीज़ हुआ है और भाई गाना बजाना भी अलग चीज़ हो, पर ऐसा क्या नौबत आ जा है, या फिर वाह वाली बात हो जा, आप नहीं कहते अगंडे रेडी पकड़िया होगा नो को है, अरे देखिए मैं फलाना फलाना हूँ, प्याज मत ना डालिए, तो वो वाली बात आ जाए, तो आप क्या कहोगे? देखिए भाई, ये तो देखो एक हंसने की बात है, एक चुटकुला है छोटा हा, समझो ना बात। तो इस बात को तो रही बात जो आपने प्रश्न किया कि भाई दूसरे को नीचा गिराने की बात, भाई मैं तो देखो अपने विचारों का राजा हूँ भाई। हमने तो ना ऐसा सोचा, दादा गालने वाले की स्थली पे हैं, और ना कभी दातार ऐसा भाव अंदर आने दे कि हम किसी को नीचा गिराने की सोचें। हाँ प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में आप अपना रंग दो, और आप मेरी तो भाई साहब रंग काट देख लो भाई। मैं तो कह अगले दा मेरा तो जब भरया जा रहा है ना, मेरे अगले तो भी ना भरया जा रहा है, चलो कोई बात ना भाई साहब, ये पंच परमेश्वर बैठे छमी, ये करते हैं फैसला। और मारा तो भाई साहब ऐसा भी हुआ, अब कई जगह पब्लिक ने रुक के मारे, इसका हो लिया नाम, इसका हो लिया नाम, फिर भी नहीं मिल रहा था, हमने जब भी हाथ जोड़ लिए, कोई बात ना, बताता रहा गति का कुछ ना कुछ कारण है। अमित भाई, कदे आपका कोई रंग चोरी भी हुआ है भाई साहब? मेरा